students, in the previous video we have already discussed about the definition of respiration in plants and animals. In this video we will discuss about the respiration in human being. So let's start the class. तो सबसे पहले देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं मेनली लंग्स. अब देखिए सबसे ऊपर की तरफ नेजल पैसेज है. नेजल पैसेज के जस्ट नीचे माउथ कैविटी पाई जाती है. नेजल पैसेज और माउथ कैविटी जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स के जस्ट नीचे लेरिंग्स और लेरिंग्स के जस्ट नीचे पाया जाता है ट्रैकिया. ये थ्रोट रीजन में पाया जाता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. उसके बाद दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई. ये देखिए दो ब्रोंकस पाए जाते हैं, ये राइट और लेफ्ट. और ये जो ब्रोंकाई होते हैं दे आर अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. These bronchioles end into alveolar sac. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का. चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर होता है वो आता है नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जहां से एयर क्या करता है, एंटर करता है. तो यहां पर एयर इज फिल्टर्ड while passing through the nostril by fine hairs and mucus. तो फाइन हेयर्स और म्यूकस की वजह से जो एयर होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है. नॉस्ट्रिल्स में फाइन हेयर्स और म्यूकस पाया जाता है. उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए पहुंचता है थ्रोट रीजन में. अब ये जो थ्रोट रीजन होता है इसमें प्रेजेंट होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है वो इट इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज does not collapse. मतलब कि एयर लीक नहीं करता है, कोलैप्स नहीं करता है. तो ये होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये देखिए डायग्राम में एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है. ट्रैकिया रीजन में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है. नाउ फ्रॉम द थ्रोट रीजन द एयर comes in the lungs, right and left lungs. और lungs में आने के बाद ये पहुंचता है alveoli में. alveoli या it's also known as alveolar sac. होता क्या है कि जो लंग्स के पैसेज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स. ये देखिए स्मॉलर ट्यूब्स जो कि टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में. छोटे छोटे आपको गुब्बारे की तरह संरचना दिखती है. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक. स्मॉलर ट्यूब्स ending into balloon-like structure called as alveoli. बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है.
और ये जो एल्वियोलाई होती है, इसकी एक खासियत होती है कि यहां पर प्रेजेंट होते हैं फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. दे आर एनरिच्ड विथ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई. तो उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इज सक्ड. एयर क्या किया जाता है, सक किया जाता है. और कहां पे सक किया जाता है, लंग्स में. एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. लंग्स में सक कर लिया जाता है और दे आर फिलिंग द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई. उसमें क्या हो जाता है, दे आर फिल्ड. चलिए अब देखते हैं कि एयर पैसेज का क्या जनरल पाथवे है. जनरल पाथवे. तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में एयर से एंटर करता है, उसके बाद पहुंचता है कहां पे, फेरिंग्स में. फेरिंग्स से आता है लेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में आता है. फेरिंग्स क्या होता है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर just after nasal passage. नेजल पैसेज के बाद जस्ट लाइक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं. उसके बाद लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. तो लेरिंग्स से फिर एयर आता है ट्रैकिया में, जो कि प्रेजेंट होता है थ्रोट रीजन में, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. देन ब्रोंकाई, टू ब्रोंकस पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट. इनको कलेक्टिवली हम ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई से एयर आता है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से फाइनली ये आ जाता है एल्वियोलाई या एल्वियोलर सेक में. द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई. In alveoli, O2 mixes with the blood. O2 मिक्स हो जाता है और CO2 exit from the blood. O2 मिक्स हो जाता है और CO2 एग्जिट कर जाता है. एल्वियोलाई की एक खासियत होती है कि इसमें प्रेजेंट होती हैं फाइन ब्लड कैपिलरीज. तो ये एक जनरल पाथवे है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग का. नाउ व्हाट इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले ये जान जाना चाहिए कि पूरे ब्रीदिंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है. तो दो चीजें कंट्रोल करती हैं, देखिए कौन कौन सी हैं. ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम एंड इंटरस्टाइल
कोस्टैलिस मसल्स। ये दो चीजें कंट्रोल करती हैं। ये देखिए डायफ्राम यहां पर पाया जाता है लंग्स के जस्ट नीचे। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन which divides thoracic chamber from the abdominal chamber। abdominal chamber और thoracic chamber को सेपरेट करता है कौन? डायफ्राम। तो डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन which separates thoracic chamber from abdominal chamber। दोनों को क्या करता है? सेपरेट कर देता है। और ये एक प्रकार का मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक मेम्ब्रेन। तो होता क्या है देखिए, when diaphragm moves down, जब नीचे की तरफ मूव करता है, जब नीचे की तरफ मूव करता है तो जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दे एक्सपैंड। लंग्स एक्सपैंड, फैल जाते हैं और एयर इज इनहेल्ड। एयर इनहेलेशन होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इनहेलेशन। दूसरी कंडीशन क्या है देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, when diaphragm moves up, जब ऊपर की तरफ जाता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एज ए रिजल्ट एयर एक्सेल्ड। तो इसे कहते हैं एक्सेलेशन। तो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म में ये दो चीजें आती हैं। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी चीजें उसे कंट्रोल करती हैं। उसके बाद आपको डायफ्राम के बारे में बताना है थोड़ा सा, और इनहेलेशन और एक्सेलेशन। तो दैट्स ऑल अबाउट respiration in human being. In the next class we will talk about circulatory system. Till then, thank you.